हेलो डियर सब्सक्राइबर, मैं आपका वर्मा महेंद्र एक बार फिर से हर्षिला चैनल में स्वागत करता हूं। जैसे कि आप लोग देख रहे हैं, आज का जो सब्जेक्ट है वो हमारे आसपास पर्यावरण है, जो कि है कक्षा 4 का और जिसका पाठ का नाम है मिलकर खाएं एक। तो यहाँ पे हम बात करने जा रहे हैं इस चैप्टर के बारे में, जिसमें हम जानेंगे यहाँ पे क्या क्या नया हमको देखने को मिलता है और इस चैप्टर से हम क्या क्या सीखते हैं। चलिए सबसे पहले बात कर लेते हैं पिछले वीडियो के बारे में और पिछले चैप्टर के बारे में। तो हमने देखा था, पिछला जो चैप्टर था उस चैप्टर का नाम था गांव गांव का पानी, जिसमें हमने पानी के कई प्रकार देखे थे और पानी को किस प्रकार से शुद्ध किया जा सकता है या किस प्रकार से पानी को हम पी सकते हैं वो हमने जाना था, और कहाँ पर हम उपयोग ले सकते हैं पानी का और दुरुपयोग पानी का कहाँ होता है वो हमने इस चैप्टर में जाना है। ठीक है, अब बात करते हैं पिछले वीडियो के क्वेश्चन की। पिछले वीडियो का क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से था। तो क्वेश्चन है कि भारत सरकार ने कोविशील्ड वैक्सीन के लिए किसके साथ समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। तो हम बात करें उनका नाम है सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया। तो ये एक कंपनी है जो कि बहुत बड़ी कंपनी है, जिन्होंने ये वैक्सीन के लिए हमारी बहुत सहायता की है। ठीक है, अब चलिए बात करते हैं आज के क्वेश्चन की, जो कि आपकी स्क्रीन पर कुछ इस प्रकार से है। आपको क्या करना है, इसका करेक्ट आंसर कमेंट करना है। इसका करेक्ट आंसर क्या हो सकता है, और करेक्ट आंसर देख के मुझे व्हाट्सअप, इंस्टा, फेसबुक और मुझे फॉलो कर सकते हैं। ठीक है, आप चाहें तो मुझे कमेंट करके यूट्यूब पर भी बता सकते हैं, चाहें तो व्हाट्सअप पे, चाहे इंस्टा पर, चाहे फेसबुक पे, आप मुझे कहीं पे भी सोशल मीडिया पर मुझे दे सकते हैं उसका करेक्ट आंसर। और जो करेक्ट आंसर देगा मैं उसका स्क्रीनशॉट यूट्यूब में दिखाऊंगा नेक्स्ट वीडियो में। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं, जो पिछले वीडियो का करेक्ट आंसर दिया था जिन्होंने, वो कुछ इस प्रकार से थे, जो कि आपको दिख रहा होगा। चलिए अब बात करते हैं पाठ 19 के बारे में, जो कि है मिलकर खाएं एक। कक्षा में पार्टी। छुट्टियों के बाद आज स्कूल खुला है। छुट्टियों में की गई मौज के बारे में सभी बात कर रहे हैं। मीना, तुम्हारे हाथों में मेहंदी क्यों लगी है। आरती, मेरे चाचा की शादी थी इसलिए। मीना, अरे तब तो खूब मज़ा आया होगा। आरती, हाँ मज़ा ही मज़ा, एक साथ मिलकर खाने का मज़ा। रेहाना, क्यों ना हम भी स्कूल में कक्षा में एक साथ मिलकर खाएं तो। डेविड, मज़ा आएगा, आओ ऐसा ही करते हैं। कक्षा में सबने मिलकर तय किया कि पार्टी करते हैं। यह भी तय किया कि पार्टी के लिए कौन कौन क्या क्या करेगा। सबने तय की चीज़ें लाकर शनिवार को सचमुच में पार्टी की। तरह तरह का खाना खाया, खेले, गीत गाए और नाचे। अपनी कॉपी में लिखिए, आपको दूसरों के साथ मिलजुल कर खाना अच्छा लगता है। तो हम कहेंगे हाँ अच्छा लगता है, उससे प्रेम बढ़ता है इस वजह से। नेक्स्ट है, आप किन मौक़ों पर अपने मित्रों के साथ मिलकर खाते हैं। तो हम कहें या तो किसी की शादी हो जो कि दोस्त का भी जानकार हो और हमारा भी जानकार हो तब, या तो हम किसी भी स्कूल, मतलब हम जब स्कूल में पढ़ते हैं तब, हम रिसेस में खाना खाते हैं तब। कई प्रकार से हम फ्रेंड के साथ खाना खा सकते हैं ऐसे त्योहारों पर। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं, आपने कभी अपनी कक्षा में पार्टी की है, कब, कैसे। तो हम बात करें कि हाँ हमने कक्षा में पार्टी की है, तब मैं कक्षा 4 में था तब की है, और अपने फ्रेंडों के साथ पार्टी की है। आगे है, आप और उसके मित्र पार्टी के लिए क्या क्या चीज़ लाए थे। तो हम बात करेंगे कि वहाँ पर हम आइसक्रीम लाए थे और पफ लाए थे, ऐसी सारी आपको चीज़ों का नाम लिख देना है। कोल्ड ड्रिंक लाए थे। ठीक है, आप सबने क्या क्या खाया था। तो हम बात करें यहाँ पे पफ, दाबेली, बड़ा पाव और कोल्ड ड्रिंक, ये सब सारी चीज़ों का सेवन हमने किया था। नेक्स्ट है, आपने अपनी कक्षा की पार्टी में किस किस को बुलाया था। तो हम बात करें, हमारी जो कक्षा की पार्टी थी वो हमारे सब घनिष्ठ मित्र थे जो कि हमारी पार्टी में आए थे। पार्टी में कौन कौन नहीं आया, क्यों। पार्टी में कहें तो सभी लोग आए थे, बस कुछ लोग नहीं आए थे या तो किसी कारणवश वो नहीं आ पाए थे। नेक्स्ट है, मकर संक्रांति का त्यौहार। पिंकी सुबह जल्दी उठकर अपने मित्र सेजल, आयुष, तनवीर, फातिमा और इकबाल को अपने घर बुलाने आ गई। आज मकर संक्रांति है,
सभी बहुत खुश थे। मकर संक्रांति को उत्तरायण भी कहते हैं। उत्तरायण मनाने के लिए उन्होंने खास तैयारी की थी। आइए देखते हैं कि वे उत्तरायण किस तरह मनाएंगे। वे लोग बहुत जल्दी उड़ गए थे। उनके बड़े भैया ने पहले से ही पतंग की किन्नियाँ बांध दी थी। पिंकी की दादी ने तिल के लड्डू व मूंगफली की पापड़ी बनाई है। सेजल अपने घर से लाई के मीठे लड्डू लाई। तनवीर अपनी बाड़ी से बेर लाया और आयुष की मम्मी भी ताजे बेर दे गई थी। पिंकी की मम्मी रसोई में उंधिया बनाने की तैयारी कर रही थी। आपको पता है उंधिया बनाने में क्या क्या चीज़ें लगती हैं? तो गवार फली, सेम की फली, बैगन, आलू, टमाटर, कैप्सिकम, शिमला मिर्च जिसे कहते हैं, हरा धनिया और अदरक जैसी बहुत सी सब्जियां लगती हैं। शकरकंद और सूरन के बगैर तो ऊंधियों का मज़ा ही नहीं आता। मम्मी ने मेथी के पकोड़े भी इसमें मिलाए। इकबाल तो इतना सब देखकर आश्चर्यचकित हो गया। मतलब जो मम्मी थी, सभी की मम्मी का है तो सबसे पहले पिंकी की मम्मी की बात करते हैं। तो पिंकी की मम्मी ने क्या किया, रसोई में उन्होंने ऊंधियों बनाने की प्रैक्टिस कर ली थी। तो जो कि प्रैक्टिस चालू थी और कहीं हद तक वो बन चुका था, जो कि इकबाल देखकर उसे चौंक गया। बोलने इतना अच्छा खाना और इतनी सारी चीज़ों के साथ बहुत मज़ा आएगा। दादी ने गर्मा गर्म जलेबियाँ भी बनाई। सबने खाना शुरू किया। सभी लोग पतंग उड़ाने के लिए छत पर गए। किसी ने पतंग उड़ाई तो किसी ने फिरकी पकड़ी। एक काटा, यह गया, लोग चीख रहे थे। उन्होंने गीत भी गाया। सभी लोग दिन भर सूर्य की धूप सेंकते रहे और पतंग उड़ाते रहे। उत्तरायण के दिन लोगों को बहुत मज़ा आया। तो आप लोग जैसे कि जानते हो, हम लोग अहमदाबाद के शहर में रहते हैं, जो कि उत्तरायण फेस्टिवल हमारे लिए बहुत अमूल्य होता है। ठीक है, जो कि हम 14 जनवरी और 15 जनवरी को मनाते हैं। जो कि 14 जनवरी को जो होता है वो हमारी मकर संक्रांति होती है, और 15 जनवरी को जो कि हमारा मतलब कहें तो पुराना उत्तरायण होता है। ऐसा बासी उत्तरायण हम कहते हैं गुजराती भाषा में। ठीक है, जिसमें हम लोग काफ़ी उल्लास से और काफ़ी मौज मस्ती से इस त्यौहार का मज़ा लेते हैं, जो कि काफ़ी इंटरेस्टिंग है। ठीक है, सोचिए उत्तरायण कैसे मनाया जाता है। तो हम कहें उत्तरायण पतंग उड़ाकर, खाना पीना खाकर और अलग अलग डिशों का सेवन करके मनाया जाता है। क्या आपको पता है कि सभी धर्म के लोग मकर संक्रांति मनाते हैं? तो हम कहेंगे हाँ, इसमें कोई धर्म जाति भेदभाव नहीं होता है। तो सभी धर्म के लोग इसको मनाते हैं। मूंगफली की पापड़ी और तिल के लड्डू कैसे बनाए जाते हैं? तो मूंगफली की पापड़ी तो उसमें कहें जो मूंगफली के दाने होते हैं वो और गुड़ का मिक्सर होकर बनाया जाता है। और तिल के लड्डू, तिल जो कि आप जानते हो, उसका यूज़ करके उसमें तिल का लड्डू बनाया जाता है। आप ऊंधियो अपने घर में बनाते हैं या बाहर से लाते हैं? तो हम कहेंगे ऊंधियो हम बाहर से लाते हैं, जो कि काफ़ी हमें टेस्टी लगता है। घर में काफ़ी टाइम गुजरता है, इस वजह से हम नहीं लाते हैं। ऊंधियो बनाने के लिए क्या क्या तैयारी करनी पड़ती है? तो ऊंधियो बनाने के लिए हम बहुत सारी सब्जी का यूज़ करते हैं, जैसे कि गवार फली, सेम की फली, बैगन, आलू, टमाटर, कैप्सिकम जिसको शिमला मिर्च, हरा धनिया और अदरक जैसी बहुत सारी सब्जियां लगती है। शकरकंद और सूरन के बगैर तो ऊंधियो बनता ही नहीं है। आइए आगे देखते हैं। अपनी कॉपी में लिखिए, मकर संक्रांति के दिन गांव के कितने लोगों ने ऊंधियो बनाया होगा, अंदाज़ा कीजिए। तो हम बात करें, हम अगर गांव में रहते हैं तो अगर 50 घर होंगे, 50 घर में से 15 घरों ने ऊंधियो बना ही होगा। नेक्स्ट है, आपने रात्रि में मकर संक्रांति का त्यौहार मनाया है, आपको अच्छा लगता है? तो हम कहें हाँ, रात्रों को हमने मकर संक्रांति मनाई है। उसमें हम टुक्कल जलाते हैं और उनको उड़ाते हैं। नेक्स्ट है, आपके मित्र कौन कौन से त्यौहार मनाते? तो हम बात करें तो हमारे मित्र सभी धर्मों का पालन करते हुए, सभी धर्मों को अनुयायी मानते हुए वो सभी धर्म के त्यौहार मनाते हैं, चाहे वो हिंदू का हो, चाहे मुसलमान का हो, चाहे सिख का हो, चाहे ईसाई का हो। ठीक है, नेक्स्ट है, उस दिन वे क्या क्या खाते हैं? तो हम बात करें अगर दिवाली हो तो हम बहुत सारी मिठाइयों का सेवन करते हैं। अगर हम कहें तो ईद हो तो हम तब भी सेवइयाँ और गले मिलकर ईद का करते हैं। नेक्स्ट हम कहें होली है तो होली में हम रंग गुलाल उड़ाकर होली खेलते हैं। हम इसी प्रकार के काफ़ी त्यौहार बनाते हैं। त्योहारों के लिए ख़ास तरह का व्यंजन कौन बनाता है? तो हम बात करें त्योहारों के लिए ख़ास तरह का व्यंजन हमारी मम्मियाँ बनाती हैं, माँ बनाती है। नेक्स्ट है, क्या आप कुछ त्योहारों पर ख़ास तरह या रंग के कपड़े पहनते हैं? हाँ, तो हम कहेंगे दिवाली पर हम नए नए और कुछ नए तरीके के कपड़े पहनते
हैं। नेक्स्ट है मकर संक्रांति को अन्य किस नाम से जाना जाता है? तो हम बात करें मकर संक्रांति को उत्तरायण के नाम से जाना जाता है। मध्याह्न भोजन, मिड डे मील, दोपहर के 1:30 बजने वाले हैं। बाहर मैदान से खाने की खुशबू आ रही है। पेट में गुड़ गुड़ हो रहा है। भूख के कारण पढ़ाई में भी ध्यान नहीं लग रहा है। टन 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 घंटी बजी। सभी बच्चे हाथ धोने के लिए बाहर भागे। हाथ धोकर सभी खाने के लिए एक कतार में बैठ गए। सभी स्कूल से सभी को थाली दी गई। खाने से पहले सबने मिलकर गाया, साथ साथ हम खेले, साथ हम खाएं, साथ करें सब काम, सदा ही सबके साथ रहें हम, हाथ ले सबके थाम, रहना हरदम साथ हमारे, घट घट में व्यापे भगवान। तो ये कहें तो इन लोगों ने गाना गाया है, जो कि काफ़ी मज़ेदार और काफ़ी इसमें प्यार झलकता है, ऐसा इन्होंने गाना गाया है। आपको कमेंट में बताना है कि वीडियो कैसा लगा। अगर वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए। आइए आगे देखते हैं क्या है। आज खाने में चना, चाट, थेपला और भाजी थी। कल हमने सूखड़ी और वेजिटेबल खिचड़ी खाई थी। स्कूल के रसोई घर के बाहर की दीवार पर रोज़ बनने वाले व्यंजनों की सूची दिन के नाम के साथ लगी होती है। इससे पता चलता है कि सप्ताह के किस दिन का मेनू क्या है। जब कभी तिथि भोजन में मिठाई खाने को मिलती है तब बहुत मज़ा आता है। तो मतलब जो होस्ट कहें तो जो स्कूल का जो खाना का समारोह था उनका फिक्स था कि मतलब इस दिन पर ये खाना बनना है और इस दिन पर ये इनको मिठाई प्रोवाइड करानी है। तो काफ़ी अच्छा था, जो कि बच्चे भी एक खाना खाकर नहीं थकते थे, जो कि उनको अलग अलग डिशेज दी जाती है और उनका जो शारीरिक पोषण है वो संतुष्ट या संतुलन में रहता है। अब बात करें स्कूल के मध्याह्न भोजन की एक और बात बहुत रोचक है। हम रोज़ अपनी जगह बदलकर एक नई साथी के साथ बैठते हैं। मुझे यह बहुत अच्छा लगता है क्योंकि मैं एक नए बच्चे से मिलकर उससे दोस्ती जो करता हूँ। हमारे अध्यापक इस बात का खास ख्याल रखते हैं कि सबको ताज़ा व गर्म खाना मिले। अभिभावक भी तिथि भोजन के द्वारा सहायता करते हैं। सब कुछ अच्छा है, हम ताज़ा व गर्म खाना साथ बैठकर खाते हैं। हम इस बात का खास ख्याल रखते हैं कि सभी बच्चे थाली में लिया गया खाना पूरा खाएं, थाली में जूठन ना छोड़ें, जिससे खाने का बिगाड़ ना हो। साथ में मिलकर खाने में बहुत मज़ा आता है। अगर कभी कभार घर से कोई बिना खाए भी आए तो यहाँ भरपेट खाना खाता है, परंतु क्या भूखे पेट पढ़ना अच्छा लगता है? अनुमान लगाइए। तो हम कहेंगे भूखे पेट कभी भी पढ़ाई हो नहीं सकती। पहले खाना ज़रूरी होता है, उसके बाद आप पढ़ाई करिए, ठीक है, जिससे आपका संतुलन बनाए रहता है शरीर का। नेक्स्ट है पता करके अपनी कॉपी में लिखिए। अपने स्कूल में मिलने वाली खाने के बारे में लिखिए। तो हम बात करें बहुत सारे खाने मिलते हैं। आगे देखते हैं खाना किस समय पर दिया जाता है। तो हम बात करें हमको 3 टाइम पर दिया जाता है। वैसे स्कूल हमारे 2 ही टाइम पे होता है। तो सबसे पहले हम बात कर रहे हैं स्कूल की बात नहीं कर रहे, हम यहाँ पे हॉस्टल की बात करें क्योंकि वो हॉस्टल था इस वजह से। तो हम बात कर रहे हैं हॉस्टल की। हॉस्टल में सबसे पहले आपको 7 बजे मिलेगा, उसके बाद आपको वो ब्रेकफास्ट होगा, उसके बाद आपको दिया जाएगा 12 बजे जो कि आपका खाना होगा। फिर इसके बाद आपको 3 बजे दे सकते हैं या तो आपको 4 बजे भी दे सकते हैं। उसके बाद आपको नाइट में खाना मिलता है, ठीक है। आगे आपको जो मध्याह्न भोजन मिलता है, स्कूल के भोजन में क्या क्या होता है। तो स्कूल के भोजन में काफ़ी सब्जियां, चावल, रायता और मिठाइयाँ होती हैं। आपको जो मध्याह्न भोजन मिलता है वह आपको पसंद है? तो हम कहेंगे हाँ, मुझे मध्याह्न भोजन पसंद है। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, जो कि आपको कुछ इस प्रकार से है। आपको जो भोजन मिलता है वह पर्याप्त है? तो हम कहेंगे हाँ, पर्याप्त है, क्योंकि सभी को अपने अनुसार ही भोजन खाने को मिल जाता है और जितना चाहें वो उतना खा सकते हैं, पर लिमिट में उनको दिया जाता है। आप अपनी थाली लेकर आते हैं या स्कूल से मिलती है? तो हम बात करेंगे हमें स्कूल थाली देती है। खाना कौन परोसता है? तो हम बात करें खाना हमारे जो कर्मचारी हैं मतलब स्कूल के, वो हमको खाना देते हैं, या तो हम कहें जो प्यून लोग हैं वो हमको खाना देते हैं। आपके अध्यापक आपके साथ भोजन लेते हैं? तो हम बात करेंगे हाँ, कुछ अध्यापक हमारे साथ भोजन लेते हैं और कुछ अध्यापक नहीं भी लेते हैं, ठीक है। स्कूल के बोर्ड पर साप्ताहिक भोजन की सूची लगी है।
तो स्कूल के साप्ताहिक भोजन की सूची लगी है, वो आपको देख लेना है, उसमें क्या क्या है वो आपको मिल जाएगा। बुधवार और शुक्रवार को खाने में क्या मिलता है, तो हम बात करें बुधवार को हमको मिलती है खिचड़ी, चावल और रोटी, और शुक्रवार को मिलता है हमको चावल और आलू की सब्ज़ी, टमाटर की सब्ज़ी मतलब मिक्स में, और एक मिठाई। अगर आपको अपने स्कूल से मिलने वाली खाने की सूची में बदलाव करने को कहा जाए तो क्या बदलना चाहेंगे, आप क्या खाना पसंद करेंगे, अपने सूची को बनाइए। तो हम बात करेंगे कि हम अपने तरीके से सोच सकते हैं, पर हर किसी के लिए वो सही नहीं होगा, इसलिए जो सबके लिए सही होगा वही हमारे लिए सही होगा, हमको ऐसा सोचना चाहिए। नेक्स्ट है दिन खाना, तो सोमवार के दिन क्या खाना है तो वो हम उसके बारे में लिखेंगे। तो हमको लिख देना है जैसे कि सोमवार के दिन सबसे पहले आलू मटर की सब्ज़ी, रायता, फिर मिठाई, फिर रोटी और चावल। फिर बुधवार के दिन आपको लिख देना है हल्का भोजन, खिचड़ी। फिर आपको शुक्रवार के दिन लिख देना है दाल, चावल और मिठाई, आपको इस प्रकार से लिख देना है। मध्याह्न भोजन हर बच्चे का अधिकार है। हमारे देश में बहुत से बच्चे को भर पेट खाना नहीं मिलता है, भूखे पेट स्कूल में आते हैं। हमारे देश को सर्वोच्च अदालत ने एक बहुत बड़ा फैसला सुनाया है कि प्राइमरी प्राथमिक स्कूल में पढ़ने वाले सभी बच्चों को पका हुआ गर्मा गर्म खाना मिलना ही चाहिए, यह सभी बच्चों का अधिकार है। तो गवर्नमेंट को बहुत बहुत थैंक यू, क्योंकि सारे गवर्नमेंट स्कूलों में ऐसा होता है, पर प्राइवेट सेक्टर में ऐसा पॉसिबल नहीं है। अगर पॉसिबल हो तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर कमेंट करके बताएं कि ये पॉसिबल है या नहीं। अगर होता है तो प्लीज़ ज़रूर बताइए। और आपको वीडियो कैसा लगा प्लीज़ कमेंट सेक्शन में कमेंट करना ना भूलें। अगर वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए, जितना शेयर कीजिए कि हमारे गवर्नमेंट तक पहुँचे कि हमारे प्राइवेट सेक्शन हैं उनको भी ये मिलना चाहिए। वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए, और कमेंट भी कीजिए कि किस प्रकार का यहाँ पे खाना प्रोवाइड करते हैं आपके स्कूलों में, या किस प्रकार का नहीं करते हैं। अगर आप गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ते हैं तो किस प्रकार का आपको भोजन मिलता है, आप उस भोजन से संतुष्ट हैं कि नहीं है, आपको कमेंट करके बताना है। अगर आप संतुष्ट हैं तो प्लीज़ कमेंट कीजिए, और नहीं संतुष्ट हो फिर भी कमेंट कीजिए। और जो आज का क्वेश्चन था उसको भी आपको करेक्ट आंसर देना है, इसका करेक्ट आंसर क्या हो सकता है। और आपको वीडियो भी शेयर करना होगा कि ये पब्लिक तक पहुँचे और गवर्नमेंट तक पहुँचे, जिससे गवर्नमेंट को भी थोड़ा देखने को मिले कि क्या होता है। ऐसी वीडियो पाने के लिए बने रहिए मेरे चैनल के साथ। थैंक यू एवरीवन।